हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक समझाते हैं। तो आप सभी का मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी अपने घर में सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम समझेंगे क्या हमने क्या क्या समझा अब तक। हमने समझा प्रोटॉन की डिस्कवरी और एटम में प्रोटॉन को किसने व्यवस्थित किया था, यानी कि किसने उसकी पोजीशन बताई थी। तो कल हमने रदरफोर्ड मॉडल उसके लिए पढ़ लिया था। हमने इलेक्ट्रॉन को भी पता कर लिया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी पता कर लिया। लेकिन हम जानते हैं कि एटम के अंदर हम जानते हैं कि हमारे तीन फंडामेंटल क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो हमें पता चल गया। मैम अभी तक आपने न्यूट्रॉन का क्यों नहीं बताया? तो न्यूट्रॉन को ही लेकर आज हम आपकी बेहतरीन क्लासेस लेके आए हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें सभी। मैं जितना हो सकता है मुझसे मैं इतना कंटेंट आपको ला रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, इसी बेहतरीन टॉपिक के साथ आज हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी भगवान हैं, उनका नाम लेकर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। चलिए आज हम करेंगे क्या? आज हम समझेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या समझेंगे आज हम? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? कहां से आया न्यूट्रॉन? तो ये टॉपिक हमारा क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोज। इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज। चलिए देखते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम जो आपने साइड में फोटो लगा रखा है वो किसका है? तो ये उस इंसान का, उस साइंटिस्ट का फोटो है जिसने हमें न्यूट्रॉन को दिया, जिसने हमें न्यूट्रॉन को दिया। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेम्स चैडविक। इनका नाम है जेम्स चैडविक। ठीक है, इनका नाम है जेम्स चैडविक। ये जेम्स चैडविक है। अब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे किया, यानी न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने कैसे की, तो वो समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिया, एक बेरिलियम लिया। क्या लिया? एक बेरिलियम लिया और उस पे क्या कराई? उस पे किसकी वो कराई? अल्फा की भी करा सकते हैं हम, गामा की भी करा सकते हैं, बीटा की भी करा सकते हैं। ठीक है, हम अल्फा की बमबारी, बीटा की बमबारी और गामा की बमबारी किसी की भी करवा सकते हैं इनमें। तो हमने यहाँ किसकी कराई? यहाँ कराई हमने किसकी? हाँ अल्फा लिख लेना, अल्फा की कराई, अल्फा की कराई। अल्फा रे से, क्योंकि अब तक हम अल्फा कणों की ही बमबारी करा रहे हैं, तो हम इसमें भी अल्फा कणों की ही लेके चलो। हमने क्या किया, एक बेरिलियम लिया, बेरिलियम के बीच में एक छोटा सा छिद्र कर दिया और हमने क्या किया, यहाँ से अल्फा कण की बमबारी कराई। अब अल्फा कण की बमबारी कराने पर हमने क्या रखा यहाँ पर? हमने एक वैक्स को रखा। इसको रखा वैक्स, वैक्स बोलते हैं मोम को। तो एक 2 mm की वैक्स ली। उसके बाद हमने जब कराया इस पे, तो इस पे क्या हुआ? या आयोनाइजेशन चैम्बर हुआ, या आयोनाइजेशन चैम्बर। तो इससे पहले हमें एक पॉइंट मिल गया। इसका क्या मिल गया? ये रेड हो रहा है ना, यहाँ पे ये रेड हो रहा है ना, यानी कि हाँ फ्लोरोस्केन हो गया। क्या हो गया? फ्लोरोस्केन। हमने जब इसकी बमबारी कराई तो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर से पहले ही किसको ले लिया? एक फ्लोरोस्केन्स हो गया, इनकी प्रतिदीप्ति हो गई। इसका मतलब जेम्स चैडविक ने देखा कि ये आयनीकरण होने से पहले है। इसका मतलब न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रॉन आयोनाइज्ड नहीं है। क्या नहीं है? आयोनाइज्ड नहीं है, आयनीकरण नहीं है। ये है क्या? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। तो उन्होंने देखा कि जब इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी कराई, उसके बाद एक न्यूट्रल मिलता है जिसका नाम बोला इन्होंने न्यूट्रॉन। क्या बोला? न्यूट्रॉन। अब इसकी क्या देख लेते हैं, इसकी इक्वेशंस देख लेते हैं क्या है इसकी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, 4Be9 लिया। क्या लिया?
बेरिलियम, इसको बोलते हैं हम क्या, बेरिलियम। जैसे कि आपने ऊपर देखा है डायग्राम में, ये लिया बेरिलियम, ले लिया भैया। 2He4, अब मैम ये क्या है, हीलियम के नाभिक को ही कहते हैं क्या, अल्फा कण। क्या बोलते हैं, अल्फा कण। हीलियम के न्यूक्लियस को ही बोलते हैं क्या, अल्फा कण। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, हमने अल्फा पार्टिकल ले लिया। क्या ले लिया, अल्फा पार्टिकल ले लिया। अब इसकी बमबारी कराई, अब इसकी बमबारी कराई। बमबारी करने के बाद हमें जो मिला वो मिला 6C12, हमें कार्बन मिल गया। क्या मिल गया, हमें कार्बन मिल गया। अब कार्बन मिलने के बाद हमने देखा ये कार्बन मिल गया, लेकिन हम संतुलित करते हैं, जब जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। भाई यहाँ का तो कंप्लीट। 9 और 4 कितने हो गए, 13, यानी 9 और 4 कितने हो गए, 13। लेकिन यहाँ तो हमारा 12 आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ जो निकल रहा है, यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर एक न्यूट्रल है N, और क्या निकला, यहाँ 13 थे और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन्होंने देखा ये जो कार्बन के साथ जो ये न्यूट्रल निकल रहा है, इसको ही बोला इन्होंने क्या, क्या बोला इसको, न्यूट्रॉन। क्या बोला इसको, न्यूट्रॉन। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये इन्होंने इक्वेशंस दी इसमें न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए। अब आप पूछोगे मैम बेरिलियम ही क्यों लिया, हम कोई भी एक हल्का एलिमेंट ले लेंगे। हम बेरिलियम की जगह लिथियम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इनमें बेरिलियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और उस पर अल्फा कण की जब बमबारी कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। ऐसे ही कुछ इक्वेशंस होंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि क्या क्या इन्होंने बताई बात। यहाँ तक बात समझ में आई कि जब हम इसने क्या लिया, एक बेरिलियम लिया, बेरिलियम से क्या कराई, अल्फा कण की बमबारी कराई। इसका मतलब अल्फा कण, बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी कराई, फेंक के इस पे लगातार अल्फा कण फेंक के, फेंकने के बाद हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, C612 मिल गया, इनकी कार्बन मिल गया हमको। जब हमें कार्बन मिल गया तो उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 6 कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 13 आ रहा था, लेकिन ये क्या है, ये 12 है। तो इसका मतलब 0N1 इसके साथ निकल रहा है, जिसको इसने बोला क्या, न्यूट्रल। क्या बोला, न्यूट्रल। क्योंकि हमने देखा है, अब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे इस चीज को, कि जो नीचे लिखा होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है, वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। लेकिन ये पहले भैया ऐसे थे जिन जो न्यूट्रल निकले। क्या निकले, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं था। बात समझ में आई यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन कैसे हुई। चैडविक सेट अप एन एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी न्यूट्रॉन। चैडविक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया न्यूट्रॉन की डिस्कवर करने के लिए। अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अ बेरिलियम टारगेट। वही अल्फा कण की बमबारी कराई किस पर, बेरिलियम पर। बेरिलियम को लक्ष्य माना और उस पर बम फोड़े, यानी कि टारगेट किसको बोलते हैं, जब गन वगैरह की शूटिंग वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक टारगेट लगा देते हैं, मतलब एक गोल सा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टारगेट। उसमें वो सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, फिजिक्स में तो वो जॉन प्लेट की तरह चलता है, लेकिन हम एटम से भी समझ सकते हैं कि उसका जो डार्क स्पॉट है जो बीच का है उसको न्यूक्लियस, और जो उसके येलो येलो है यानी वहां क्या है, खाली स्पेस है। तो इसने टारगेट पर क्या की, मतलब बेरिलियम के टारगेट पर क्या करी, अल्फा कण की बमबारी कराई। द एमिटेड पार्टिकल्स फेल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पैराफिन वैक्स। इन्होंने क्या किया, एक पैराफिन वैक्स लगा दी, ठीक है। पैराफिन 2 मिलीमीटर mm की पैराफिन क्या कराई, वैक्स लगाई। उसके बाद क्या हुए, वो एमिट हुए, उससे जो वैक्स है जो
जो एमिट होंगे वही हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन। वंस इट फेल ऑन द पैराफिन वैक्स इट रिलीज्ड अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल। इसने क्या रिलीज करा कि ये जो है ये अलग तरह का पार्टिकल है। दैट अदर टाइप ऑफ पार्टिकल वर प्रोटॉन्स। जो और तरीके के पार्टिकल्स थे वो क्या थे, प्रोटॉन्स थे। क्या थे, प्रोटॉन्स, क्योंकि हमारा क्या निकला था C612, तो ये क्या है 6 क्या है, प्रोटॉन्स है। when what went through the beryllium target were uncharged and had a similar mass to proton called neutron। इन्होंने क्या देखा कि सिमिलर मास है, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास से। बात समझ में आई, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है किससे, प्रोटॉन के मास से, प्रोटॉन के मास से, ठीक है। और कितना होता है इसका, इसकी वैल्यू, न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.625 मल्टीप्लाई 6725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर किलोग्राम में होगा तो माइनस के 27 हो जाएंगे। बात समझ में आई, ग्राम में इतने हैं। लेकिन प्रोटॉन का क्या होता था, प्रोटॉन का होता था 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसके 0.0025 ज्यादा है न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास 0.0025 ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास कैसे होते हैं। तो सब लगाते हैं कि भाई प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन भारी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर होता है, यानी कि थोड़ा सा 0.0025 है। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि ये थोड़ा सा ही ज्यादा है। बात समझ में आई। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब हमें, अब आप कहोगे हमें क्यों जरूरत पड़ी मैम न्यूट्रॉन की, जब हमारे काम चल रहे थे किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, कि पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस में और नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ घूम रहा है, जैसे कि हमारे रदरफोर्ड जी ने बताया था। लेकिन न्यूट्रॉन की अब हमें, जिस पर चार्ज लेस है, जो बंदा चार्ज ही नहीं हो सकता, जिसमें एनर्जी नहीं आ सकती, तो उसकी जरूरत क्या पड़ी हमें लेने की। देखिए जरूरत तो सबकी पड़ती है, चाहे कोई चार्ज हो या अनचार्ज हो, ठीक है। जेम्स चैडविक्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पेव्ड द वे फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। हमें न्यूट्रॉन की किस लिए जरूरत पड़ी, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कराने के लिए, सूर्य की एनर्जी बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हो जाता है वहां, फ्यूजन। और जब फटता है बम, यानी कि न्यूक्लियर बम को फाड़ने के लिए, न्यूक्लियर बम को फाड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन की ही पड़ती है। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में न्यूट्रॉन हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। न्यूट्रॉन्स प्ले अ हग रोल इन न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर में ये बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है। लेड टू फर्स्ट मैन मेड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर। ये क्या करता है, फर्स्ट चेन जो होती है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाएंगी तो उसमें देखना फर्स्ट चेन जो होती है वो न्यूक्लियर से ही होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन से ही होती है, सॉरी। led to the making of the first nuclear weapon, though many would argue these may not all be good advancements in science। तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की पड़ी। बात समझ में आ गई, न्यूट्रॉन की पड़ी। कि जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन समझेंगे, न्यूट्रॉन की और ज्यादा इंपोर्टेंसी तुम्हें उसमें पता चल जाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक आई थिंक सभी को बात समझ में आई है, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए, जो हमने उसमें लिखे थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लिख रखे थे, वही बता देते कि इसमें क्या होगा।
तो इसमें E/m की वैल्यू कैसी होगी? 0। चार्ज बाय मास की वैल्यू कैसी होगी? 0। इलेक्ट्रॉन में क्या होती थी? फिक्स्ड होती थी। प्रोटॉन में क्या होती थी? फिक्स्ड नहीं होती थी, नॉट फिक्स्ड होती थी, यानी कि निश्चित नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? E/m क्या है? 0। और ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? एक अनस्टेबल पार्टिकल है। क्या है? अनस्टेबल पार्टिकल है। लेकिन जब ये प्रोटॉन के साथ जुड़ जाता है ना, जब ये प्रोटॉन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है, ये प्रोटॉन के साथ जुड़ जाता है, तो ये स्टेबल पार्टिकल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल पार्टिकल हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा एक एलिमेंट है जिसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। यानी कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो जल्दी बताओ। अभी जब हमारी कल की क्लास चलेगी फॉर्मूले बेस्ड, उसमें तुम्हें खुद समझ आ ही जाएगा, लेकिन यहां नोट पॉइंट बना के लिख लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या है? कोई भी क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। बात समझ में आई? अब क्यों नहीं होते? 1H1 होता है हाइड्रोजन का, 1H1 होता है। इस पर बेस फॉर्मूला जो है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल के लिए भी तो हमें कोई इंटरेस्ट टॉपिक होना चाहिए जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए क्लास देखने के लिए। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है कि हम न्यूट्रॉन कैसे निकाले, प्रोटॉन कैसे निकाले, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, वो हम कल करेंगे। ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार लिखा करो। आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे।